हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई हम लगभग 7 सेट लगा चुके हैं। आज हमारा दिल्ली पुलिस का सेट नंबर 8 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है और रास्ते में 20 कप टूट जाते हैं। ठीक है, यदि वह बचे हुए कप को 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है तो उसको हुई प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। सुनेंगे जरा, वो कह रहा है कि 10 रुपए के हिसाब से उसने 100 कप खरीदे, यानी टोटल कितने रुपए के खरीद लिए, यानी गुणा कर दूंगा तो कितना बैठेगा, 1000 रुपए लगा करके उसने 100 कप खरीदे। ठीक है, जब वो आया तब तो उसके 20 कप टूट गए रास्ते में, तो कितने कप बचे, 100 में से 80 कप बचे, है ना। और उसने काम करा भाई, एक कप को 11 रुपए में बेचा, एक कप को 11 रुपए में बेचा तो 80 कप कितने बैठेंगे भाई, कितने रुपए के बेचे, 880 रुपए के बेच दिए। कितने के, 880 रुपए के बेच दिए। कितने का लॉस सहा उसने, तुम कह रहे हो 120 रुपए का लॉस सहा है ना। कितने रुपए लगा करके प्रतिशत में चेंज करूंगा तो 1000 रुपए लगा करके 120 का लॉस हो गया, है ना। और इनटू कर दूंगा 100, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, यानी 12% का क्या आ जाएगा भाई, उसको लॉस आ जाएगा। 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने तुम्हारे सामने लिखा, क्या कह रहा है, √8 + 2√32 - 3√128 + 4√50 की 50 का मान उनको बताना। सुनो जरा, किस तरीके से करते हैं, पहले कर लेंगे जो अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है ना, उनके फैक्टर काट लेंगे। जैसे मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 4 × 2, है ना, 4 दूनी 8 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 दूनी 32, ठीक है ना, 16 दूनी 32। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिख सकते हैं 64 × 2, यानी कितना हो जाएगा भाई, 64 × 2 कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस का भार तो 4 ऐसी का ऐसी, और 50 को क्या लिख सकते हैं 25 × 2, है ना, 25 दूनी 50 हो जाएगा। मैंने ऐसे क्यों काटा, मुझे क्या पता मुझे किस में काटना है। सुनो, मैंने देखा भाई 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 16 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 64 रूट से बाहर आ जाएगा और 25 रूट से बाहर आ जाएगा। यानी जब रूट से बाहर आ जाएंगे इन्हीं को मैंने क्या करा, मैंने इसी रूप में तोड़ लिए। 4 क्या बन के बाहर आ जाएगा, तुम कह रहे हो 2 बन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2√2 प्लस 16 क्या बन के बाहर आ जाएगा, अंदर से 4 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी अंदर हो जाएगा 8√2 माइनस यहां से 64 क्या बन के बाहर निकल जाएगा 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24√2 प्लस ये 25 क्या बन के बाहर निकल जाएगा 5, 5 4 जा 20, अंदर क्या बचेगा 20√2। ठीक है, अब सुनो जरा, ये 2 और 8 10 और 20 कितने हो गए 30, यानी 30√2 तो ये हो गया, माइनस 24√2 ये हो गया। 30 में से 24 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 6√2, और √2 की वैल्यू तुम सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। कितनी होती है भाई √2 की वैल्यू, 1.414। अभी के अभी याद कर लो, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। तो क्या हो जाएगा 6 × √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.414 हो जाएगी। दोनों के आपस में गुणा कर दो, 6 चौक 24 का 4 हासिल गए 2, 6 एकम 6 6 2 8, फिर से ये आ जाएगा 84, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 8.484 इस राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि एक 8 मीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या है ना। हमारे क्षेत्रफल वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है और उस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले का ही काम होता है। तो समषष्टभुज क्षेत्रफल, समषष्टभुज यानी समषष्ट का भुज का मतलब क्या होता है, 6 समान भुजाओं वाली आकृति, ऐसी आकृति जो उसकी 6 भुजाएं हो और सारी कैसी हो, समान हो। तो समषष्टभुज क्षेत्र का क्षेत्रफल, समषष्टभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सुनो जरा। समभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समभुज का क्षेत्रफल होता है तुम्हारे पास √3/4 × a², यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, समभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कुछ भी हो, √3/4 × a²। अब ये 6 भुजाओं का तो इसमें 6 की गुणा कर देंगे, कितने गुणा कर देंगे 6 की गुणा कर देंगे। और हमें भुजा की वैल्यू दे रखी है, भुजा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, उसमें रख दो जरा बस, अगर उसमें रखोगे तो सुनना जरा, 6 तो ऐसी का ऐसी इंटू √3/4 ऐसी का ऐसी इंटू a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 8 है, तो 8 × 8 रख देंगे, 4 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 8 दूनी 16, 16 छिक्के कितना हो जाएगा 96, यानी 96 √3 मीटर स्क्वायर, यानी या फिर बोल दो वर्ग मीटर। दोनों
दोनों में से कुछ ही बोल दो, यानी 96√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है कि 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है, ठीक है, और इन पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सुनो जरा, 25 संख्याओं की बात कर रहा है, तो मैंने तुमको बता रखा है जो ये औसत होता है, औसत जो भी होता है ये किसी भी सीरीज का बीच का नंबर होता है। जैसे मान लो ये कोई लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई नंबर लिखेगा, उसमें ये बीच का नंबर क्या होता है, ये औसत कहलाता है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 25 ऐसे 25 नंबर हैं, तो मैंने मान लिया कि 25 नंबर है, तो 12 नंबर तो इधर होंगे, 12 नंबर इधर होंगे और 12 नंबर इधर होंगे, यानी 12 और 12 24 हो गए, और बीच में वाला नंबर जो होगा वो 25वां नंबर हो जाएगा, ठीक है। 25 संख्याओं का औसत 55 है, यानी बीच का नंबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बीच का नंबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, यानी ये 13वां नंबर, बीच में 13वां नंबर कौन सा आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 55 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब सुनो जरा, वो उसने एक बात और बोली है, विषम। क्या बोली है, विषम। अगर मान लो पहली विषम संख्या तुम्हारे पास कितनी है भाई, 3 है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, तुम कह रहे हो भाई 5 होगी, उससे अगली विषम संख्या क्या होगी, 7 होगी, उससे अगली विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी। यानी विषम संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस आता है। कितने कितने का डिफरेंस आता है, 2-2 का डिफरेंस आता है। और ऐसी कितनी विषम संख्याएं आगे की तरफ, बड़ी की तरफ पूछ रहा है ना, तो कितनी ये संख्याएं, 12 संख्याएं, तो 2 से गुणा कर दूंगी तो कितना टोटल, कितने आगे पहुंच जाएंगे, 24 जोड़ना पड़ेगा। यानी इसमें 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 79, वो बड़ी संख्या हो जाएगी, है ना। अगर मान लो छोटी संख्या पूछता, सबसे छोटी संख्या पूछता, तो क्या करते भाई, इसमें 12 में 2 की गुणा करके तो 24 इसमें से माइनस कर देते, 24 इसमें से माइनस कर देते, तो कितना आ जाता 1, और ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 चले जाएंगे तो 31 इसका राइट आंसर आ जाता। यानी दोनों तरीके से आंसर को निकाला जा सकता है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सुनो कि भाई एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। ये विक्रय मूल्य पर लाभ बता रहा 25% का, तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। हमें एक चीज पता है कि प्रतिशत जो है 100% होती है, तो वहां से कंपैरिजन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो यानी कि ये इसको फ्रैक्शन में कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/, सॉरी ऐसा मत करो, ऐसा 25, और जो प्रतिशत का साइन है वो नीचे 100 में चेंज हो जाता है, यानी इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये जो है ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ये क्या है भाई, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कितना निकलेगा, जरा मुझे बताओ। अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, प्रॉफिट 3 रुपए है, तो 4 रुपए में से 1 रुपए माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस आ गई तुम्हारी 3 रुपए, प्रॉफिट आ गया 1 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट को कैसे चेंज करेंगे, प्रॉफिट परसेंट कैसे चेंज होता है भाई, प्रॉफिट बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 100 एकम 100 को भाग करेंगे 300 तो कितना आता है, 33 सही, 1/3% इसका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा आसानी से इसको आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 0.00004 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.002 है, तो इसमें x का मान हमें बताना। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे भी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसका जल्दी आंसर निकाल लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं, लेकिन इसमें गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, 0.00004 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.002, ये तुमको दे रखा है, ठीक है। इसको आराम से सोल्व करना चाहिए, क्योंकि देखो ये नंबर पूरे नंबर का है, तो पूरी वो उसको रिस्पेक्ट दो क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, x उधर पहुंच जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.00004 डिवाइडेड बाय 0.002। अब सुनो, देखो कैसे करोगे, रिस्पेक्ट कैसे दोगे। पहले अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट से पॉइंट काटने में गलती कर देंगे, तो सुनो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, कितनी बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5, यानी नीचे बढ़ेंगी 1 2 3 4 5, 0 बढ़ा ली। अब नीचे से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, कितनी बढ़ेंगी, 1 2 3, तो कितनी 0 बढ़ेंगी, 1 2 3। अब सॉल्व करो, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे,
2 से काटोगे ये कट जाएगा 2 बार, यानी हो जाएगा 2/100। अब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, यानी 2 और 1 जीरो ये होगी, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.02 इसका राइट आंसर आ जाएगा। वही नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने तुम्हें सामने लिखा है, क्या कह रहा है, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 का मान हमको बताना है। अगर वैसे एलसीएम लेकर के सोल्व करने जाओगे तो सिर्फ सोल्व करते रह जाओगे पूरे एग्जाम में, शायद एक क्वेश्चन के लिए ही पूरा टाइम कम पड़ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को करने की ट्रिकें होती हैं। कैसे ट्रिक, सुनो जरा, कि भाई तुमने देखा कि इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं, 3 और 5, इसको ऐसे पार्ट में तोड़ सकता हूं, 5 7 35, फिर ये भी टूट जाएगा तुम्हारा 7 9 63। अगले वाले पिछले वाले से रिलेट करना चाहिए, जैसे ये टूट जाएगा तुम्हारा 9 की गुणा 11 से, तो ये भी टूट जाएगा तुम्हारा 11 की गुणा 13 से। ठीक है, टूट जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल। अब दोनों, अब ये टूट तो जाएंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का, यहां भी 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। तो यानी जो संख्या तुमको दे रखी है उसमें 2 से गुणा नीचे कर, ऊपर करेंगे, 2 से गुणा नीचे कर देंगे पूरे में। क्या कर देंगे, पूरे में 2 से गुणा ऊपर और 2 से गुणा नीचे कर देंगे, पूरे में कर देंगे। ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला 2 है ये सबके साथ अंदर चले जाएगा, सबके अंदर कर दूं इसे 2 को, बिल्कुल कर देंगे, सबके साथ कर देंगे। ठीक है, सबके साथ मैंने कर दिया 2 को अंदर, और ये बाहर नीचे वाला जो है इसको बाहर रहने दिया। ठीक है, इसको क्या भाई, इसको बाहर रहने दिया। अब तुम्हारे पास आ गया 1/2। ठीक है, ब्रैकेट, यहां पे जो तुमने फैक्टर काटे हैं इसी को अलग अलग पार्टों में लगा देंगे माइनस करके, जैसे 1/3 माइनस 1/5। ठीक है, यहां पे एलसीएम लोगे, 5 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, तो 5 में से 3 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 2 बट्टे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 2/15, 2/15। ऐसे इसको तोड़ोगे, प्लस इसको तोड़ोगे किसमें, 1/5 माइनस 1/7। ऐसे इसको तोड़ोगे 1/7 माइनस 1/9। ऐसे इसको तोड़ोगे इस वाले को किसमें, 1/9 माइनस 1/11। और इसको किसमें तोड़ोगे, इस वाले को किसमें तोड़ोगे, 1/11 माइनस 1/13। इस तरीके से सारी चीजों को तुम तोड़ दोगे। ठीक है, अब सुनो जरा, आज अभी तुमने इतना काम कर लिया तो देखो, माइनस का 1/5 प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/7 से प्लस वाला कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या क्या बचेगा, 1/2, अंदर क्या बचेगा, 1/3 माइनस 1/13। इसको सोल्व करेंगे, सुनो जरा, 1/2 ऐसी का ऐसी, यहाँ पे एलसीएम लूंगा अंदर, तो अंदर एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 या 39। ठीक है, 13 उधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, यानी 13 माइनस 3 करूंगा तो कितना बचेगा अंदर, 10 बचेगा। 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, 10/39। 2 से काटूंगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 5/39 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 5/39 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है कि यदि 3 वर्षों में एक राशि 1600 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में यह राशि 2000 रुपए हो जाती है, तो साधारण वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। साधारण ब्याज में तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि हर साल जो ब्याज है वो बराबर मिलता है, हर साल ब्याज बराबर मिलता है। वो कह रहा है कि कोई धन 3 साल में 1600 रुपए हो जाता है ना, और 5 साल में कितना हो जाता है, 2000 रुपए हो जाता है। यानी हम बात करें तो 2 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, ब्याज कितना बढ़ गया, 400 रुपए ब्याज बढ़ गए 2 साल में। ठीक है, अगर 1 साल का निकालूंगा तो कितना बैठेगा भाई, 1 साल का निकालेंगे तो 200 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए, यानी 1 साल का ब्याज आ जाएगा 200 रुपए। ठीक है, अब यहां 3 साल वाली कंडीशन से कर लो जरा से सॉल्व। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI = P × R × T अपॉन में 100। ठीक है, ये हो जाएगा। सुनो जरा, अब वो कह रहा है कि 3 साल में कोई धनराशि 1600 रुपए हो जाती है। अब 3 साल में ब्याज मिलेगा कितना भाई, 1 साल में 200 रुपए मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 600 रुपए, है ना। अब 1600 में से 600 तो ब्याज के हैं, तो वो मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपए मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए मूलधन, ब्याज हो गया 600 रुपए, समय हो जाएगा तुम्हारा 3 साल, दर तुम आराम से निकाल दोगे। तो ब्याज कितना है, 600 = मूलधन कितना है, 1000, दर कितनी है, 8% पता नहीं है, समय कितना है 3 साल, और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो से वाली जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, इस 3 से इसे काटोगे कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, यानी 20% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 की धनराशि 13,310 रुपए हो जाएगी, 10%।
क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब तरीका अलग है इसको पूछने का, लेकिन जो इसमें वैल्यूएशन दे रखी है वो बिल्कुल बेसिक वाली है। सुनो, उसने कह रहा है 10,000 रुपए पर, यानी मूलधन दे रखा है हमको। मूलधन कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए, ठीक है। मिक्स धन भी दे रखा है हमको। मिक्स धन कितना दे रखा है? मिक्स धन कितना दे रखा है भाई? मिक्स धन कितना दे रखा है? मिक्स धन दे रखा है हमको 13,310 रुपए। 13,310 रुपए। समय भी दे रखा है। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 3 वर्ष का, ठीक है। क्या पूछा है? दर पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला बताएंगे जरा, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है। A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T, ये फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 13,310 बराबर P की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 10,000, यानी कर दी 10,000 हो गया ये। ब्रैकेट लगाएंगे 1 + R की वैल्यू हमें पता नहीं है तो निकालेंगे, ठीक है। R बट्टे में 100 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, ये वाली, इस वाली जीरो से वाली जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये 1000 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में, यानी इधर हो जाएगा तुम्हारा, इधर की तरफ करते हैं, चलो ठीक है। इधर की तरफ हो जाएगा तुम्हारा 1331 रुपए बट्टे में 1000, ठीक है। और जो ये क्यूब है ये किस में आ जाएगी? ये इधर क्यूब रूट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? क्यूब रूट में आ जाएगी। और उधर क्या लिखा हुआ तुम्हारे पास? 1 + R/100, ठीक है। ये लिखा हुआ एक ब्रैकेट के अंदर, ये वाला। यहाँ पे क्यूब रूट निकालूंगा तो 1331 किसकी क्यूब रूट हो जाएगी? 11 की। 11 की क्यूब होती है 1331, 1331। और 1000 की क्यूब रूट कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी बराबर। यहाँ पे एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? ऊपर 100 + R/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 110 बराबर में 100 + R, ठीक है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। 110 में से 100 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 10 बचेगा, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 10% वो वार्षिक दर आ जाएगी। बहुत ही छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 125% अधिक है और सी की आय ए की आय की कुल आय में, यानी ए और बी की कुल आय से 60% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? सुनो, तरीके से करेंगे। पहला देखो, पहले उसने 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए बी और सी, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। पहले लाइन पढ़ो। पहली लाइन में कह रहा कि ए की आय बी की आय से 125% ज्यादा है, तो बी की आय से ज्यादा, तो मान लो बी की आय 100 रुपए है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? वो 125% ज्यादा है तो जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 225 हो जाएगी, ठीक है। और हमसे कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है कि जो सी की आय है वो ए और बी की कुल आय से 60% कम है, तो इनकी कुल आय बैठेगी कितनी भाई? इनकी कुल आय बैठेगी कितनी? 325। इसमें भी 60% कम है। कोई भी चीज 100% होती है, अगर 60% कम कर दोगे तो कितनी बचेगी भाई? 40%। यानी सी की आय इन दोनों की आय का 40% है। यहां से निकाल देंगे इसका 40%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से इसे काटेंगे 5 6 30, 5 5 25 और 65 दूनी कितना हो जाएगा? 130। यानी सी की आय आ जाएगी 130। अलग अलग तुमने सबकी आय निकाल ली। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है पहले तो वो बताएंगे। तो कितनी कम है भाई? 5 में से 0 जाएगा, 5 बचे। 2 में से 3 नहीं जा सकते, तो 22 में से 13 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 95 कम है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 225 से कंपैरिजन करेंगे और इनटू कर देंगे 100%, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काट दूंगा 19 बार कट जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यहां से 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। 5 से काट देंगे 9 बार कट जाएगा। 5 से काट देंगे 20 बार कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 19 की गुणा इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? 19 दूनी 38, यानी 380 बट्टे में कितना आ जाएगा? 9। 9 से सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36। यहां से कितना बचेगा तुम्हारे पास? 2। 9 चौक 36, 9 यहां से बचेगा 2, 9 दूनी 18, यानी 42 दशमलव, फिर 2 बचेगा, 2% आ जाएगा। कितनी कम हो जाएगी भाई? 42.22% कम हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे भाई के 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रम से 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल में बदलती है ना। 24, 36 और 54 सेकंड के हर इतने समय बाद बदलेगी एक लाइट।
यदि वे सभी एक साथ सुबह 10:15 पर बदली हों तो वो अगली बार एक साथ कब बदली जाएंगी। सुनो, सुबह बदली है वो 10:15 पे बदली है एक साथ, ठीक है। अब वो जो लाइटें हैं तीन अलग अलग चौराहों पर, वो कितने कितने अंतराल पर बदलती हैं? 24, 36 और 54 के अंतराल पे बदलती हैं। 24, 36 और 54 के अंतराल पे बदलती है। इनका निकाल लोगे एलसीएम। क्या निकाल लोगे भाई? एलसीएम निकाल लोगे। 6 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 6 से 6 36, 6 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 ऐसी कैसी आ जाएगा, 3 से काटेंगे 2 ऐसी कैसे रहेगा, 1 बार कट जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया कितना हो जाएगा? 216। यानी तीनों का एलसीएम आ जाएगा 216, है ना। यानी कुल मिलाकर बात यह हुई कि अब तीनों लाइटें 216 सेकंड के बाद एक साथ बदलेंगी। अब 216 को अगर मिनट में चेंज करूंगा तो क्या कर दूंगा भाई? 60 से भाग कर दो। 60 से भाग कर दो तो इसको कितनी बार चला जाएगा? 6 से चला जाएगा 3 बार, है ना। यानी 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 180 मिनट, है ना। 180 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 3 मिनट लिख सकते हैं। तो 3 मिनट प्लस बचे हुए क्या हो जाएंगे? सेकंड में चेंज हो जाएंगे। कितने सेकंड बचेंगे भाई? 180 216 से 36 सेकंड बचे हैं। पहले एक साथ जली है वो 10:15 पर, तो उसमें 3 मिनट 36 सेकंड और ऐड कर दोगे, तो इसमें 3 मिनट 36 सेकंड और ऐड कर देंगे तो कब बजेंगे, कब जलेंगे एक साथ? 10:18 पर 36 सेकंड, 10:18 36 सेकंड पर एक साथ फिर से वो जल जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सुनेंगे कि एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की हानि होती है, ठीक है। यदि 2 वर्ष पहले इसको खरीदा गया है और वस्तु के वर्तमान मूल्य 8,000 रुपए है तो इसका वास्तविक मूल्य क्या था, है ना। यानी 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। देखो, कोई भी चीज 100% होती है, ये तुमको पता है। अब वो कह रहा है कि उसमें हर साल 20% की कमी आ रही है, 20% की गिरावट आ रही है। यानी एक साल बाद कितनी बचेगी भाई? वो तुम कह रहे हो 80% बचेगी। कितनी बचेगी? 80% बचेगी, ठीक है। अब मान लो कि वो अभी जो उसका रेट है वो 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए है। अभी का रेट आज 8,000 रुपए है। ये अभी का रेट 8,000 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है? गिरावट के बाद गई तो है, ये 80 के बराबर हो जाएगा। मुझे पुराने वाले रेट पे जाना, पुराने वाले रेट पे जाना तो इंटू कर दूंगा 100। और ऐसा 2 साल तक हुआ, 2 साल तक का हुआ तो यानी इसका मतलब 2 बार करेंगे, है ना। 3 साल तक बोलता तो 3 बार कर देते, है ना। 3 साल यानी 80/100 से फिर से गुणा कर देते, यानी 100/80 से। अगर 4 साल की बात करेगा फिर से गुणा कर देंगे, जितने साल की बात करेगा उतने से गुणा करते चले जाएंगे। सॉल्व करेंगे 1 2 0 से कौन सी काटोगे? ये वाली काटो, नहीं ये वाली मत काटो, ये वाली मत काटो, ये वाली काट दो, ठीक है। 8 से इसे काटोगे कट जाएगा, 1000 बार कट जाएगा। 8 से फिर से काटोगे, देखो 8 दूनी 100, सॉरी कितनी बार कटेगा? 8 एकम 8, यहां से बचेंगे कितने हमारे? 2, 8 दूनी 16, यहां से बचेंगे 4, 8 पंजे 40, ऊपर क्या बचा? 1 2 5 और 2 0 ये वाली बच रही है, तो यानी 12,500 रुपए 2 साल पहले का उसका मूल्य आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे कि एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। सुनो, 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सुनो, सबसे पहले उसकी पहले की स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमसे कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। इस मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से भाग कर दूंगा। ये 60 कहां चला जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा 12/12 और इंटू 60, यानी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर उसकी अभी की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। अगर वो 60 है तो 5 कम कर दोगे तो कितनी बचेगी भाई? 55 किलोमीटर पर आवर बचेगी, बिल्कुल बचेगी, ठीक है। 55 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बचेगी। तो 22 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, यही पूछा भाई। नहीं, तो 22 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो समय का मतलब है टाइम पूछा है। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से कोई सा भी आगे पीछे करके सब बनते हैं। डिस्टेंस कितनी है इस बार? 22 किलोमीटर। स्पीड कितनी है उसकी? 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो इसको यही सॉल्व कर दो। अब ये जो आएगा ये घंटे में आएगा। अब उसने पूछा मिनट में आंसर, तो मिनट में के लिए क्या करेंगे भाई 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से गुणा कर देते हैं। 11 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 मिनट उसको लग जाएंगे 22 किलोमीटर की दूरी कवर करने में। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है कि जब पाइप ए किसी टंकी को भरने में पाइप बी से 5 घंटे कम लेता है और जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो इनको टंकी को भरने में 6 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो पाइप अकेला इस टंकी को कितने समय में भर देगा। सुनो, हमने मान लिया कि ये रहा एक पाइप ए और ये रहा एक पाइप बी। अगर ये x घंटे ले रहा है इसको भरने में तो ये लेगा x माइनस 5 घंटे, है ना। ये x घंटे ले रहा है तो ये x माइनस 5 घंटे ले रहा है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने कि भाई ये इसको इतने समय में भर सकता है, ये इसको इतने समय में भर सकता है, दोनों मिलकर कितने समय में भर देंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला इजाद कर रखा है। क्या होता है a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी, ठीक है। इसको लगाएंगे और बराबर में कितना समय है वो, ठीक है। कुल समय बराबर क्या a इंटू बी अपॉन में a प्लस बी। तो a इंटू बी करूंगा यानी x माइनस 5 की गुणा कर दूंगा x से, बट्टे में a प्लस बी दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर में कुल समय हमको दे रखा है कि दोनों को मिलकर के कितना समय लगता है 6 घंटे लग जाते हैं। इतना दे रखा है, बिल्कुल दोनों को मिलकर लगते हैं 6 घंटे। इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, इसमें ऐसी चाहे तो गुणा कर दो, चलो गुणा कर दो एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करूंगा तो माइनस का 5x, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 6 दूनी 12x ये हो जाएगा, और इसकी गुणा करूंगा तो माइनस का 6 पंजे 30 ये हो जाएगा। इसमें से क्या कर सकते हैं भाई, इसको उठा करके दोनों इसको उठा करके इधर ले आओ, माइनस के 30 को उठा करके इधर लिखाऊंगा तो ये हो जाएगा 30 बराबर ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 17x, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे आगे करने का सिर्फ और एक आसान और जल्दी तरीका ये है कि ऑप्शनों पर नजर मारो, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है वो वही दे रखा है जो हमने मान रखा है ना। तो ऑप्शन पर नजर मारेंगे, पहला ऑप्शन दे रखा है 15, कितना दे रखा है 15। अगर 15 यहां रखते हो, x की वैल्यू अगर 15 रखते हो तो सुनना जरा, 17 की गुणा अगर मैं 15 में करूंगा तो 15 7 105 का 5 हासिल गए 10, और 15 एकम 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारे पास, 15 एकम 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, है ना। 255 आ गया। इसमें से माइनस करोगे 15 रखोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 255 में से 225 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 30 बचेंगे, और इधर है क्या, इधर भी 30 है, इधर भी 30 है, तो इसका मतलब है 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका जल्द ही आंसर निकालने का मात्र यही तरीका होता है कि इस तरीके से एक इक्वेशन, जब इक्वेशन बन जाए है ना तब की बात है, तब उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट जो वैल्यू है ऑप्शन दे रखा है उनको रख रख के चेक कर लो। करने को तो यहाँ पे इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है ना, वहां से भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन यहां पे जल्दी निकालने की बात है तो जल्दी इस तरीके से तुम आंसर को निकाल सकते हो। तो भाई नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाएं के अंक के दुगने से एक कम है, ठीक है। आगे हमसे कह रहा है यदि इकाई और दाएं के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो हमें बताना है मूल संख्या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करा तो जा सकता है, लेकिन जल्दी करने का तरीका होता है ऑप्शन से, ठीक है। चारों ऑप्शनों पर नजर मारेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा 59 यानी 59, पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 59, यही छोड़ देंगे। दूसरा ऑप्शन 23 35 47, 23 35 और 47, ये 47, ये चार ऑप्शन दे रखे। सबसे पहले वाली कंडीशन कह रहा है कि इकाई का अंक दाएं के अंक के दुगने से एक कम है। सब में चेक करेंगे, 5 का दुगना करूंगा 10, 10 से एक कम है, ठीक है। 2 का दुगना करूंगा 4, 4 से एक कम है, ये भी बात ठीक है। 3 का दुगना करूंगा 6, 6 से एक कम है, ठीक है। 4 का दुगना करूंगा 8, 8 से एक कम है, ये भी ठीक है। अब दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि इसके अंक पलट दिए जाएं, अगर पलट हो गए तो ये हो कितनी जाएगी, ये कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली कितनी हो जाएगी 59, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 95, है ना, 95 हो जाएगी। 23 को पलटोगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 32, यानी इधर का अंक इधर और इधर का अंक इधर कर दिया। इसको करोगे, इसको पलटोगे तो कितनी हो जाएगी, ये 53 हो जाएगी, और इसको पलटोगे तो ये कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 74 हो जाएगी, ठीक है।
अंक पलट दिए जाते हैं तो नई और मूल संख्या के बीच जो अंतर आएगा वो मूल संख्या से 20 कम आएगा। कितना कम आएगा भाई? 20 कम आएगा। पहले तो इनके बीच का अंतर देखते हैं। इसके बीच का अंतर देखूंगा तो कितना आ रहा है भाई? ये 6 आ रहा है, ठीक है। ये इसमें कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और 9 में से 5 जाएंगे तो कितना, सॉरी 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। इसमें 20 कम है तो यानी इसमें 20 जोड़ दूंगा तो क्या मुझे मूल संख्या मिल जाएगी? मूल संख्या है कितनी हमारे पास? 96। 36 और 20 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 56, यानी ये तो है नहीं। इसका अंतर निकालता हूं, इसका अंतर कितना बैठेगा भाई? इसका अंतर बैठेगा 9 और यहां से बचेगा सिर्फ 9 अंतर है, ठीक है। ये अगर 9 है तो इसमें 20 जोड़ने पर कितना आएगा? 29 आ जाएगा। मूल संख्या है कितनी हमारी? 23, तो यानी ये भी आंसर नहीं है। इसमें और चेक करते हैं, इसका अंतर देखते हैं। 13 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 8 और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, है ना। अब इसमें 20 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा तुमको? 38, लेकिन मूल संख्या है कितनी? 35, यानी ये भी आंसर नहीं है। इसमें और चेक कर लेंगे तो यानी यही आंसर हो सकता है, जब बचा यही है। लेकिन चेक करेंगे तो 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 27। इसमें 20 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे? 47। मूल संख्या कितनी है? 47। इसका मतलब है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेट हमारा भाई खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा खत्म हो गया। एक सेट में 15 क्वेश्चन होते हैं, तो आज हमारा 8वां सेट जो है वो खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।